अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपने आप से सवाल करें कि क्या इस रमज़ान ने आपको बदल दिया या ये भी रमज़ान पिछले रमज़ानों की तरह बस गुजर गया। हम सभी चाहते हैं रमज़ान की बरक़ात से फैज़याब होना चाहते हैं, तो मैं एक फटाफट से आपके साथ एक रमज़ान टू डू लिस्ट शेयर करूँगी जो कि सिंपल स्टेप्स में आप रमज़ान की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेट सकते हैं। और अगर वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो मैं आपको एक बोनस टिप भी बताऊँगी जो कि आपकी जो नेकियां हैं इवन आफ्टर रमज़ान भी उसमें इजाफ़ा होता रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक रहें। और सबसे पहले हम आ जाते हैं वेरी फर्स्ट पॉइंट पे जो कि हमारा है आस्क फॉर फॉरगिवनेस। रमज़ान के अंदर हमारा जो हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, ठीक है। हमारी सबसे पहले मेन फोकस है हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, हमने अल्लाह ताला को हर हाल में खुश करना है। और अल्लाह ताला हमसे राज़ी कैसे होगा? जब हम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होंगे, नदामत का इज़हार करेंगे अल्लाह ताला से ज़्यादा। अब देखें बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं और जो कि बहुत सारी माएँ जो कहती हैं हम बच्चों की वजह से हम इबादत नहीं कर सकते, हमें सहरी भी बनानी होती है, हमें इफ्तारी भी बनानी होती है, हमें घर के काम भी देखने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है। तो हम उस तरह से ना कुरान पाक पढ़ सकते हैं, ना ही हमारी जो इबादत है वो रह जाती है। तो सबसे पहले मेरी बहनों, आपने परेशान नहीं होना। आप ये जो सब कर रहे हो ना, ये उन इबादत से भी कई गुना ज़्यादा आपको स्वाब मिल रहा है। और अल्लाह ताला बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लोग घर के कामों की वजह से नहीं टाइम दे पा रहे। तो लेकिन आप लोग जो भी काम कर रहे हो ना उसमें आप इस्कार कर सकते हैं। आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ये दूसरे अशरे की दुआ है। और तीसरा शब्द स्टार्ट होने वाला है तो आपने अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये ज़बान पे रखनी है। सहरी कर बनाते हुए, इफ्तारी बनाते हुए, खाना पकाते वक़्त, जो भी है, बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना है। और जब हम इस्तग़फ़ार करेंगे अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमसे राज़ी होंगे। और अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पे इतना खुश होता है ना कि जब अल्लाह ताला ही खुश होगा तो हमारे सारे काम बन जाएंगे, हमसे राज़ी होगा तो हमारी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ आएंगी हम सोच भी नहीं सकते। और ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है, हदीस के अल्फाज हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और वो अपनी बख्शिश ना करवा सका, जिसमें हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है। तो आप ये देखें कितनी बड़ी चीज़ है। तो हमारा सबसे पहला गोल है हमने अपने आप की बख्शिश करवा के छोड़नी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आ जाएगा हमारे पास कि हमने जो है अपना दिन प्लान करके चलना है। अब प्लान करके कैसे चलना है? आप ना जब हम प्लान नहीं करते ना तो हमारा ऐसे ही हम रोज़े सो के गुजर जाता है, कामों में गुजर जाता है, तो हम कुछ नहीं कर पाते। प्लान हम कर लेंगे फजर, जिस तरह के हम प्लान बना लेते हैं एक फजर के बाद हम एक पारा कुरान पाक का मस्त पढ़ लेंगे। फिर हमने अगर सोना है सो जाएंगे, सो के उठेंगे, घर का काम है वो करेंगे, ज़ोहर पढ़ेंगे और फिर हम जो है अगर सूरत बकरा आप लोगों ने स्टार्ट की हुई है तो उसको पढ़ेंगे। इस तरह से मतलब कि अपना जो है ना प्लान बना लीजिएगा और फिर उसके मुताबिक हम चलेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम नेकियां समेट सकते हैं। फिर इफ्तार होगा, आफ्टर इफ्तार आपने मस्त 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 तरावियाँ पढ़नी है। तरावियों की इतनी फ़जीलत है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। जिनको जो नहीं देखे वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो तरावियाँ नहीं छोड़नी। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाता है हमने ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी है। एक गोल सेट कर लेंगे, कुरान पाक हमने रमज़ान में ख़त्म करना ही करना है और जितना हो सके हमने तर्जुमे के साथ पढ़ना है, हमने समझ के पढ़ना है। क्योंकि एक आयत ही काफ़ी होती है दिल को बदलने के लिए। तो हमने बस ये करना है कि हमने कुरान पाक तर्जुमे के साथ जितना हम उसको समझ के पढ़ेंगे वही उतना ही हमारे लिए बेहतर है। चाहे हम 10 लाइन से क्यों ना पढ़ लें, चाहे एक रुकू क्यों ना पढ़ लें, लेकिन हम तर्जुमे के साथ पढ़ें। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है हमारा कि मेक पैकेज ऑफ दुआ। आपने अपनी दुआओं का पैकेज बना लेना है। आप लोगों ने क्या करना है कि ना, अब देखें ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ेदार की दुआ जो है ना इफ़्तार के वक्त वो रद्द नहीं होती। तो अब इफ़्तार से पहले जो इफ़्तारी का टाइम है और उससे पहले का जो वक़्त है उसमें दुआएं रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है रोज़ेदारी की दुआ। तो अब हमने कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो रह जाए हमसे अल्लाह ताला से मांगने के लिए, कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए। तो आपने कुछ भी आपको चाहिए, चाहे वो आपकी योर ड्रीम्स, योर गोल्स, योर ईच एंड एवरीथिंग लाइक योर फॉरगिवनेस, आस्क फॉर अल्लाह फॉर जन्नत। तो आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, आपको जो दुनियावी चीज़ें चाहिए वो मांगे, आपको दुनिया आहरत की भलाइयाँ मांगे। आप मेरा वैसे कि एक टिप है कि आप ऐसे करें कि आपको जो जो दुआएं चाहिए ना, जो भी आप चाहते हैं कि ये काम हो जाए, आप एक पेज पे लिख लें, वो सारी दुआएं लिख लें और उनको एक दफ़ा पढ़ लें, याद कर लें कि हाँ ये चीज़ मतलब कुछ रह ना जाए मांगने के लिए। फिर जब भी इफ्तारी का टाइम हो आप अल्लाह ताला से सारी दुआएं मांगे ताकि वो सारी कबूल हो जाएं आपके हक़ में, अल्लाह ताला बेहतरीन करके अता फ़रमाए। ये मेरी वैसे आपको
एक पर्सनल टिप है कि आप ना एक पैकेज बना लें सारी दुआओं को इकट्ठा करके ना, ताकि आप सब कुछ मांग लें अल्लाह ताला से, और इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएं कि जो दुआ रद्द नहीं होगी तो वो ज़रूर कबूल होनी है। नेक्स्ट पे आ जाएगा हमारा कि हमें अपनी जो नमाज़ें उनको स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, 5th पॉइंट पे लाइक हमने बहुत फोकस होकर पढ़नी है, खुशू के साथ पढ़नी है, और 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है। और जो मेरी बहनें नहीं पढ़ सकती नमाज़ें, लाइक मतलब कि उनकी 5 वक्त नमाज कोई ना कोई रह जाती, एक रह जाती, 2 रह जाती, तो हमने इस रमज़ान नियत करनी है कि हमने 5 वक्त नमाज़ें पढ़नी है, और हमने इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान भी ये 5 वक्त हमने कंटिन्यू रखना है। हमने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने अपने लिए 5 वक्त नमाज को हमने इस रमज़ान में अपने साथ बांध लेना है। और ज़रूर 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 आफ्टर इशा तरावियाँ पढ़ें। इवन आप 20 रकात नहीं पढ़ सकते, जितनी आप इजीली पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, मगर पढ़ें ज़रूर। और इसको मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ जाती हूँ कि अब नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6 के गिव मोर सदका। जितना हो सकता है सदका निकालें। ठीक है, ये वो आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, किसी का रोज़ा इफ्तार करवा सकते हैं, किसी को मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपकी जितनी इस्तात है आप थोड़ा बहुत अब रमज़ान में तो वैसे भी हर एक अमाल की जो सवाब है 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम सदका भी मतलब 70 गुना ज़्यादा हमें उसका स्वाब मिल रहा है, तो हम क्यों ना इससे फैज़याब हों, और हम जितना हो सकता है सदका निकालें, दूसरे की ज़िंदगी में आसानियाँ करें। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ करेगा। नंबर 7 पे पॉइंट आ जाता है कि अपने जो एक्शंस है ना उन पे काबू पाएँ। ठीक है, अपने जो आपकी ज़ुबान से आप कोशिश करें किसी को हर्ट ना हो। लाइक अगर कोई आपको कोई ऐसी बात कर भी जाता है जो आपके नहीं अच्छी लगती है, आपको दिल को बुरी लगती है, तो लेकिन आप कोशिश करें कि आप उसको कुछ ऐसा ना कहें कि जिसकी वजह से उसकी दिल आज़ारी हो। और असल में जो रोज़ा है वो नाम ही अपने नफ्स पे काबू पाने का है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने का से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि ये बेहुदा बातों और से रुकने का नाम है। अगर कोई तुमसे झगड़े या तुम्हें कोई बुरा भला कहे तो तुम कह दो मैं रोज़े से हूँ। तो हमने इस चीज़ पे करना है कि हमने अपनी तरफ से जो है ना इस पर इसको लेके चलना है कि हमारी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाएगा कि आपने अब ये आखिरी अशरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा। हमने लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। ठीक है, ये वो रात है ये जिसके बारे में हम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है। पूरी मतलब सूरत क़द्र की आयत का तर्जुमा है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। तो इसमें इबादत का अजर करना कितना ज़्यादा होगा आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये नाइट ऑफ पावर है। द नाइट ऑफ पावर इज़ बेटर देन 1000 मंथ्स। तो हमको इसमें आखिरी अशरा, और अल्लाह ताला हमें पता नहीं, अल्लाह ताला हम सबको अगला रमज़ान नसीब करे, लेकिन हमें नहीं पता कि हमने देखना भी है या नहीं देखना। तो हमने लैलतुल क़द्र की रात को हमने ताक रातों में तलाश करना है, और नाइट्स में हमने तलाश करना है 21, 23, 25, 27, 29। इसी तरह से अब मैं आपको बता दूं कि लैलतुल जायज़ा में भी हमने अल्लाह ताला से इनामात रिसीव करने हैं ना, तो हमने इबादत में गुजारना मुस्तहिब है। तो अब लैलतुल जायज़ा किस चीज़ को कहते हैं? इनामात की रात को कहते हैं, जो कि चांद रात होती है। और चांद रात में हम लोग आवारागर्दी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, और सारा का जो टाइम है ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। और इस रात को अल्लाह ताला ने जो रोज़ेदार ने सारे के सारे रमज़ान में रोज़े रखे होते हैं, इबादत की होती है, नेकियां समेटी होती हैं, अल्लाह ताला इतना खुश होते हैं, तो अल्लाह ताला इन्हें ये रात इनाम की रात रख दी है। तो अपने रोज़ेदारों को उन्होंने इनामात से अल्लाह ताला ने नवाजना होता है। तो हमने ना सिर्फ लैलतुल क़द्र की रात में इबादत करनी है, बल्कि हमने लैलतुल जायज़ा को भी हमने इग्नोर नहीं करना, और इसमें भी हमने अल्लाह ताला से इनामात रिसीव करने हैं, तो हमने उसमें इबादत करनी है। ठीक है, तो आप अब उस टिप के बारे में आ जाते हैं जो कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में कहा था कि लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आपको एक बोनस टिप शेयर करूँगी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक ज़बरदस्त बोनस टिप शेयर करूँगी लास्ट पे। तो अगर आप रमज़ान में मुसलसल नेकियां कमाना चाहते हैं, तो और इवन आफ्टर रमज़ान भी, कि आपकी कोई ना कोई नेकी मतलब चलती रहे आपके नाम माल में, तो आप किसी को कोई अच्छी बात सिखा दें। ठीक है, जिससे उसका कोई फ़ायदा हो जाए। आप अगर आपके आसपास आप किसी अपने दोस्त को जानते हैं, आप जो कि नमाज़ नहीं पढ़ते, आप उनको नमाज की तलकीन कर दें, आप उनको नमाज़ों की याद दहानी दिला दें। किसी को
कोई अच्छी चीज़ सिखा दें, किसी के साथ कोई हदीस शेयर कर दें। इवन ये कि अगर आप ये वीडियो भी अपनी किसी फ्रेंड्स को शेयर करते हैं और अगर वो ये वीडियो देख के उस पर अमल करेंगे तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही सवाब मिलेगा जैसे कि उनको मिलेगा। और बाकी एट द लास्ट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी और आप उसको ज़रूर अपनाएंगे। और अगर आपको, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होती है। तो आप मस्ट करके बताइएगा और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।